गाइस, इस वीडियो में कुछ नया चीज़ें सीखते हैं। एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा, आप सब्सक्राइब करो चाहे ना करो, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये देखिए अभी टाइम हो रहा है 28 तारीख 1:02 रात के 2 बजे और इस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो लाइक करने से क्या होता है, एक मोटिवेशन मिलता है कि और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ और आप जल्दी जो है सीख सको रिपेयरिंग। तो इस मोबाइल में जो प्रॉब्लम है ना, इस मोबाइल से रिलेटेड बात करता हूँ। काफ़ी कुछ ऐसा होता है, जितना आप वॉचिंग करोगे, जितना आप वीडियो देखोगे, उतना आपको नॉलेज होगा कि किस किस टाइप से केस आते हैं और कैसे कैसे प्रॉब्लम आते हैं कि रिपेयरिंग, कुछ रिपेयरिंग हो पाता है, कुछ रिपेयरिंग नहीं हो पाता है। तो उसी से रिलेटेड बात करूँगा। इस मोबाइल में कस्टमर का कहना है कि फ़ोन करते हैं तो हैंग हो जाता है, स्विच ऑफ करते हैं तो ऑन नहीं होता है, और उसके बाद में कॉलिंग करते हैं तो की काम नहीं करता। अब फॉल्ट क्या समझोगे इसमें? कीपैड ख़राब है या फिर सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है या फिर आईसी ख़राब है, क्या समझोगे? तो खोलते हैं। अभी बोलता तो बहुत कुछ है कस्टमर, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, जब तक हम खुद रियल में इसको चेक नहीं करेंगे, जब तक हम कुछ कह नहीं सकते कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहला स्टेप तो आप जानते ही हो कि मोबाइल को हम जब खोलते हैं तो ये चीज़ चेक करते हैं कि डीसी में कितना एम्पियर आ रहा है, कितना कंज्यूम कर रहा है डीसी मशीन, वो चीज़ हम देखते हैं। तो ये मोबाइल कस्टमर ने कह दिया कि हैंग हो जाता है कॉलिंग वगैरह करते वक्त, तो एक हिसाब से समझते हैं कि सॉफ्टवेयर का ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहले तो इसको मैं इसलिए खोल रहा हूँ क्योंकि मुझे एक बार तो डाउट हो रहा है कि कीपैड का प्रॉब्लम हो सकता है। कीपैड में अगर डस्ट कार्बन वगैरह होगा ना तो प्रेस हो जाता है, मतलब कंटिन्यूटी प्रेस रहता है, जिसके कारण जो है मोबाइल हैंग होता है, मोबाइल रीस्टार्ट होता है। या आप एंड्रॉयड मोबाइल में भी इस तरह का प्रॉब्लम जो है देख पाओगे। तो फिलहाल तो मोबाइल खुल चुका है और इसको भी एक बार बाहर निकालता हूँ। अब एक बार डीसी में लगा के देखता हूँ। गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो मोबाइल ऑन नहीं हुआ और डीसी मशीन में मैं जैसे कि चेक कर पा रहा हूँ कि एक भी एम्पियर जो है कंज्यूम नहीं कर रहा है और पावर स्विच जो है प्रॉपर दबा हुआ है। और इसका जो मदरबोर्ड हमने जब खोले थे तो ये देखने को मिला मदरबोर्ड एकदम फ्रेश है। इसकी जाली भी हटा के हम देखेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें कहना चाहता हूँ इस मोबाइल के बारे में। कभी कभी क्या होता है, ये मोबाइल सॉफ्टवेयर का तो बहुत ही कम रियल केस आता है, ओनली 2% आता है ऐसे केसेस में सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम हो सकता है। अधिकतर मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, अधिकतर प्रॉब्लम होता है कि मोबाइल में, ऐसे मोबाइलों में या तो बैटरी कनेक्टर जो है वो लूज़ होता है या फिर पावर स्विच जो है उसमें कार्बन वगैरह आ जाता है। तो डीसी मशीन में तो हमने चेक किया एकदम प्रॉपर सही दिखा रहा है, मतलब कुछ रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। पावर स्विच दबा रहे तो भी कुछ रेस्पॉन्स नहीं, कंज्यूम नहीं कर रहा। और ऑटो बिगर पावर स्विच, मतलब पावर स्विच को अगर नहीं दबाते तो भी कुछ रेस्पॉन्स नहीं कर रहा। तो इसके रैपर को खोल के एक बार आप लोगों को चेक करना चाहिए, एक बार मतलब क्लीन करना चाहिए। पीसीबी को है क्लीन कीजिए, मतलब एसी टोन से क्लीन करने के बाद में फिर एक बार पावर स्विच को, रैपर को लगा के चेक कीजिए कि मोबाइल जो है आपका ऑन होता है कि नहीं होता है। डायरेक्ट आप कोई आईसी पे हीट मत मारिए, हीट मारने से कुछ नहीं होता, आज मोबाइल जो है वापस रिटर्न होता ही है। तो इस तरह से क्लीन करके रैपर को लगा के दोबारा चेक कीजिए। अगर सॉल्व नहीं होता है उसके बाद में आप क्या करोगे, इसके जो पावर स्विच का जो डंप है ना, उसमें आप चेक कीजिए कि कंटिन्यूटी प्रॉपर दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा। कंटिन्यूटी मतलब मल्टीमीटर से जो हम पावर स्विच में चेक करते हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं जैसे स्क्रैच कर रहा हूँ ना, ये स्क्रैच करने का बहुत से रीज़न होता है। आप देखोगे मिलेगा आपको ऐसा प्रॉब्लम, स्क्रैच करोगे तो क्या है, मॉन्शंस वगैरह अगर लगा हुआ होगा इस पावर स्विच में तो क्या होता है कि
ऑन नहीं हो पाता, पावर स्विच प्रॉपर दबता तो है लेकिन जो है कनेक्टेड नहीं होता, दोनों आपस में शॉर्ट नहीं होते। आप पावर स्विच में जानते हो रो और कॉलम होते हैं, तो दोनों स्विच आपस में टच होना चाहिए, जो कि जो डंप है वो टच कराता नहीं है। तो एक बार हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं मल्टीमीटर में क्या दिखाता है। तो ये देख पा रहे हो इसमें कंटिन्यूटी प्रॉपर आ रहा है। इसका मतलब कंटिन्यूटी आने का मतलब ये है कि अगर आप बैटरी लगाओगे तो वोल्टेज आएगा ही आएगा पावर स्विच में। और वोल्टेज आने का मतलब ये होता है कि हमारा अगर वोल्टेज आ जाता है तो समझ जाओ कि बैटरी आपने सही तरीके से लगाया है। और बैटरी वोल्टेज अगर नहीं आता है, कंटिन्यूटी आता है, तो बैटरी के कनेक्टर में प्रॉब्लम हो सकता है। और बैटरी के जो वोल्टेज अगर नहीं आता है तो बैटरी डाउन हो सकता है, ये भी होता है। तो बैटरी भी चेक कर लिया करो बैटरी में वोल्टेज है कि नहीं है। फिर एक बार चिमटी से इस तरीके से ऑन करके देखा करो, अगर ऑन होता है तो अच्छी बात है, अगर ऑन नहीं होता है उसके बाद में जाके क्या करोगे, आपको मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट करके देखना चाहिए। कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए अब इसमें ये होता है कि अब ये जो सैमसंग गुरु कीपैड का सेट है, इस सेट में तो चार्जर पिन जो है वो चौड़े टाइप का है, जो USB केबल तो लगता है मिलता ही नहीं है इन सेटों के, क्योंकि ये सेट के चार्जर जो होते हैं वो मार्केट में आप ढूंढोगे तो 30 रुपये का ऐसे मिल जाएगा, लेकिन USB केबल नहीं मिलता, वो डायरेक्ट होता है। तो USB केबल जो है इन मोबाइलों के हमें स्पेशल जो है बनाना पड़ता है। आप मार्केट से ख़रीद सकते हो लेकिन वो कॉस्ट महंगा पड़ जाता है, 7-8 दिन लग जाते हैं। तो USB केबल बनाने के लिए उन्हें 3-4 जंपर की ज़रूरत पड़ती है। मतलब आपको कोई USB वायर जो है उसको आपको कटिंग करना है इस तरीके से। कटिंग करने के बाद में जैसे कि आप इमेज पे देख पा रहे हो, ये USB केबल का वायर है, जो रेड कलर, ग्रीन कलर और वाइट कलर और ब्लैक कलर का। आपको इस तरीके से जो है जंपर मारना है बैटरी कनेक्टर पे और चार्जिंग पिन पे। अब चार्जिंग पिन पे आप देख पा रहे हो कितने छोटे छोटे जो पिने हैं, ये पिनों में तो जंपर ही नहीं मार पाओगे, क्योंकि अगर आपको प्रैक्टिस है जंपर मारने का तो ही जंपर मार पाओगे। और प्रैक्टिस जो है आपको 3 महीने में कम से कम आएगा जंपर मारने का प्रैक्टिस, 2 दिन में 5 दिन में नहीं आने वाला। इतना ये चार्जर पिन जो है बहुत बारीक होता है, ये आप देख के ही पता लगा सकते हो। आप इसमें अगर आप दोनों ग्रीन कलर और वाइट कलर का जो वायर है वो आपस में शॉर्ट हो जाएंगे जब भी आप जंपर मारोगे, क्योंकि ये पास पास में है। तो ये प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है इन चीज़ों पे। तो जंपर मार पाओगे तो सॉफ्टवेयर जो है डाल पाओगे इस मोबाइल में, मोबाइल कनेक्ट कर पाओगे। ये विदाउट बॉक्स से हो जाते हैं। और SPD के नाम से टूल होता है इनका, फाइल भी इनका 100 MB कैसे होता है। तो ये तो था इस मोबाइल का प्रोसेस। अब हम समझते हैं आगे चीज़ें, कुछ चीज़ें। अब ये मोबाइल का जो जाली है, तो जाली को एक बार हटा देता हूँ। और ये भी होता है कि जाली हटाने के बाद में हमें दिखे कि कार्बन वगैरह हो, तो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है, हमें स्टेप बाय स्टेप ट्रेस करना पड़ता है। तो एक बार जाली को हटा देते हैं। जाली जानते ही हो बीवेट का लाइन जहाँ जहाँ शॉर्ट हो, मतलब वोल्टेज का लाइन जहाँ जहाँ घूमेगा वहाँ अगर कार्बन ज़्यादातर होने की संभावना रहता है। तो कार्बन जो है वो हमेशा बीवेट के लाइन में ही आपको ज़्यादातर मिलेगा, खासतौर पर कैपेसिटर वगैरह में शॉर्ट हो जाते हैं, जिसके कारण बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करता है, ऐसा प्रॉब्लम आता है। मतलब कस्टमर कहता है ना कि बैटरी ज़्यादा खा रहा है, तो कंज्यूम करने का आप कंज्यूम अगर करता है DC मशीन में, अगर हमें मालूम पड़ता है कि मोबाइल को DC मशीन से कनेक्ट करते ही ऑटोमेटिक जो है कंज्यूम कर रहा है, तो समझ जाओ कि कोई कैपेसिटर शॉर्ट है या फिर कार्बन वगैरह है। तो इस तरीके से पता लगा सकते हैं मोबाइल रिपेयरिंग में। उसके बाद में और भी आपको इस मोबाइल में कुछ रिलेटिव चीज़ें बताता हूँ। जैसे कि कभी कभी आपने देखे होंगे इन मोबाइलों में नेटवर्क का जो है एक प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम क्या आता है कि ऊपर रेड कलर का सिंबल शो होता है और नेटवर्क वगैरह जो है कुछ भी नहीं आता। तो उसके बारे में बताता हूँ, नेटवर्क के बारे में। फ़िलहाल एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि बैटरी कनेक्टर है। बैटरी कनेक्टर ये भी देखना पड़ता है बैटरी कनेक्टर जो है डैमेज तो नहीं है, मोबाइल ऑन नहीं है ना, तो बैटरी कनेक्टर पिने जो है वो डैमेज भी होता है, ये चीज़ भी हमें ध्यान देना पड़ता है। उसके बाद में मदरबोर्ड देख रहे हो एकदम फ्रेश है, तो आपके पास जब फॉल्ट आएगा तो वो चीज़ ध्यान देना पड़ता है। अब इन मोबाइलों में एक प्रॉब्लम और आता है कि चार्जर लगाते हैं, मोबाइल तो ऑन नहीं होता है और मोबाइल चार्ज भी नहीं होता है, और साथ में जैसे चार्जर लगाते हैं तो चार्जर का लाइट ऑफ हो जाता है, ऐसा प्रॉब्लम भी आता है। तो उस कंडीशन में हमें ये डायोड पे फोकस करना पड़ता है, क्योंकि चार्जिंग के लाइन में हमेशा डायोड ही शॉर्ट मिलेगा आपको। उसके बाद में देख पा रहे हो ये रिंगर IC है। अगर मोबाइल में साउंड की प्रॉब्लम होता है
तो सप्लाई कनेक्टिविटी चेक करनी चाहिए। उसके बाद में रिंगर आईसी अगर ख़राब होता है तो रिंगर आईसी जो है मार्केट में नहीं मिलेगा, ऑनलाइन मिलता है। और वैसे आप ये डेड सेट से निकाल कर लगा सकते हो। अब एक जब मैं नेटवर्क की बात करता हूँ, नेटवर्क में अधिकतर बिगिनर क्या करते हैं कि इस सीधा हिट मारते हैं। तो आपको क्या करना, तिरछा हिट मारना, जैसे सेट जो है वो डेड नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और इस मोबाइल में वाकई में सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है। और सॉफ्टवेयर में फ़ाइल डाउनलोड करूँगा, फ़ाइल डाउनलोड करके सॉफ्टवेयर डाल कर देखूँगा। अगर फिर भी अगर ऑन नहीं होता है तो इसके CPU में प्रॉब्लम होगा। CPU तो बनता नहीं है हीट मार के, या फिर कुल मिला के मेहनत ज़्यादा हो जाता है, कस्टमर इतना कॉस्ट नहीं करता। तो वही बात है, पैसे वाली बात हो जाती है। अब हम आज दूसरे चीज़ों के बारे में सीखते हैं, जैसे माइक हो गया, स्पीकर हो गया, चार्जर पिन हो गया, नेटवर्क हो गया, डिस्प्ले चेंज करना हो गया। इन चीज़ों के बारे में सीखते हैं।